Hi everyone, welcome back to another video, and I hope you all are doing well. So this is Tanisha and I am an SSC as well as a banking aspirant, and I am also navigating through life just like you. And if you are also in the same boat as me, then this video is definitely for you. So without wasting any more time, let's directly jump to the video. शुरू करते हैं फिर आज का दिन, बट इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो मैथ्स में तो आपको पता ही है कि मैंने कितने चैप्टर अभी तक कर लिए हैं। बाकी जीके में भी मेरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। जो हिस्ट्री था वो मैंने पहले आधा करा हुआ था, सो आई नीड रिविजन फॉर दैट। फिजिक्स भी मैं इस महीने के अंदर ख़त्म कर दूंगी। बाकी एक दो सब्जेक्ट में और देख रही हूँ जो छोटे हों, जो जल्दी हो जाए वो करूँगी पहले। एंड इंग्लिश की भी मेरे को टेंशन इतनी नहीं होती है क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं सारे आराम से। एंड यस, रीजनिंग में जो थोड़े पजल वाले टॉपिक थे जो बैंकिंग में आते हैं वो भी मैंने पहले कर लिए थे, सो उसका भी सिर्फ रिविजन करना बाकी है। सो बेसिकली वेयर आई एम लैकिंग इज मैथ्स एंड जीके, बिकॉज सिलेबस काफी वास्ट है, टाइम लग रहा है, दैट्स इट। तो केमिस्ट्री मेरा खत्म हो चुका है एंड अभी मैं शुरू करने वाली हूँ इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सारे नहीं, जितने हो जाए ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे हैं वो तो 100 क्वेश्चन तक कर लूंगी क्योंकि टिक मार्क ही करना है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। सो आज मैंने एक दो यूनिक चीजें निकाल के रखी हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, सो कीप वॉचिंग फॉर दैट। एंड जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ इस बुक के। दिस इज किरण के सॉल्ट पेपर्स, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। सो यस, शुरू करते हैं। आज फर्स्ट टाइम मुझको जीके में ऐसा लग रहा था कि यस मैंने कुछ किया है, मेरी प्रोग्रेस हो रही है। बिकॉज व्हेन आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चन मुझे आंसर सोचने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और अगर मैं कहीं अटक रही थी आई वॉज चेकिंग द आंसर एंड आगे जाके अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा था तो मैं उसको भी सॉल्व कर पा रही थी, क्योंकि इस बुक में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली रिपीट होते हैं हर एग्जाम के। एंड फिर मुझको था कि अब जीके में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो करंट अफेयर को भी क्यों ही छोड़ना है। मैंने करंट अफेयर में सच्ची इतना दिमाग खराब किया है ना अपना, जितना किसी ने नहीं किया होगा। इतनी रिसर्च मैंने किसी सब्जेक्ट में और करी ही नहीं है। और जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि मेरे को एक नई सी चीज़ पता लगी है, ये करंट अफेयर पे बेस्ड ही है। देखो सच्ची बताऊं तो बुक से करंट अफेयर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, और इतने पुराने करंट अफेयर निकाल के पढ़ना इज़ अ टास्क, बिकॉज करंट अफेयर सीजीएल में तो पुराने ही आते हैं थोड़े से। सो आई फाउंड दिस वेबसाइट अनमास्टर। मैं सही में बता रही हूँ, मेरी ना जिंदगी इतनी आसान हो गई है ना, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ने वाली हूँ इससे। और मेरे को पर्सनली थोड़ी सी यूनिक चीज़ लगी है, इसलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये डेट मैंने सिलेक्ट करी है कि मान लो मेरे को 2 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर के करंट अफेयर्स चाहिए, और ये जो नीचे फिल्टर्स आ रहे हैं कि बैंकिंग एंड इकोनॉमी के चाहिए या स्कीम्स के चाहिए, इसमें तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर सिर्फ स्कीम का पढ़ना है तो स्कीम पढ़ लो, स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़नी है, कुछ पढ़ना है, सब पढ़ लो। और एक बकायदा पीडीएफ निकल के आ जाता है जिसमें एक तो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ होता है, एक करंट अफेयर का पीडीएफ होता है, और अगर आपको सिर्फ रिवीजन करनी है तो एक रिवीजन का भी पीडीएफ है। ये मैंने रिवीजन पीडीएफ ही खोली है अभी, एंड इसमें तो मेरा नाम भी लिख के आ रहा था कि पीडीएफ इज क्यूरेटेड फॉर तनीषा वर्मा। तो ये देख के तो मुझे सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, पता नहीं क्यों बट लगा। और एक बार पढ़ लो तो जो आपने पढ़ा है उसके ये ना क्विजेस भी नीचे दे देते हैं सारे। एंड अभी 15,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे था कि ये चीज़ तो मेरे को आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज काफ़ी टाइम बाद मैं ना जल्दी जिम जा रही हूँ, एंड आई एम होपिंग कि वापस आके बस मुझे नींद ना आए, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। सो यस, होपिंग फॉर दैट। एंड आज है मेरा बाइसेप ट्राइसेप का डे, सो लेट्स गो। और मेरी जिम जर्नी का भी एक क्विक अपडेट है कि मैंने पुशअप्स करने शुरू कर दिया। आई नो दीज आर नॉट द परफेक्ट वंस, फॉर्म और बेटर हो सकती है एंड पुशअप की डेप्थ और आ सकती है, बट कोई बात नहीं, इट इज़ अ प्रोसेस, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वॉन्ट यू गाइज टू नो अबाउट अ लिटिल समथिंग। सो अगर आप लोग भी मेरी तरह गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है एंड अगर आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो, देन इतनी पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट अगर आप इंटरव्यू अपना इंग्लिश में देते हैं, देन इट डेफिनेटली गिव्स यू एन एज ओवर अदर एप्लीकेंट्स। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है एंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छा होगा भी नहीं। बट प्रॉब्लम एंड में वही आ जाती है कि अगर हम प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे हैं तो हम सीखेंगे कैसे। सो आई हैव दिस परफेक्ट AI टूल फॉर यू, sparky.ai।
सो बेसिकली दिस इज नॉट अ चैटबॉट जिससे आप टेक्स्ट पे बात करके अपनी इंग्लिश सुधार लोगे, नो। इंस्टेड इट इज अ वॉइस असिस्टेंट जिससे आप एक्चुअल में कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। एंड मैं अगर आपको ऐसे बताऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, सो लेट मी शो यू अ क्विक डेमो ऑफ दिस। You can talk to me or ask me questions about any topic. What would you like to talk about today? Hi Sparky, I want you to take my interview. I am a banking aspirant and can you please ask me all the potential questions? Let's start with a question. What motivated you to pursue a career in banking? इसमें आपको एक बहुत अच्छा फीडबैक ऑप्शन भी मिलता है here. यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने अगर बोलने में या सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक करी होगी ये आपको यहाँ पे करेक्ट कर देगा। सो नाउ दैट यू हैव सीन द डेमो, आपको पता है कि ये काफी इम्पोर्टेंट और एक यूनिक टूल भी है जो ना सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है बट ऑल्सो आपकी जो डे टू डे लैंग्वेज है उसको भी करेक्ट कर रहा है। एंड स्पार्की एआई के मोस्टली काफी सारे फीचर्स फ्री हैं, सो लिंक मैं दे रही हूँ इसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड अपने कमेंट सेक्शन में, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक अगले 1 महीने में तो मैं बिल्कुल अच्छे वाले पुशअप्स करने लग जाऊंगी, 10-15 तो 10 तो खैर अभी कर लेती हूँ, 15 तो करना ही है। टाइम तो लगेगा बट आई नो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं एक भी दिन जिम मिस नहीं करती हूँ और ना मैं करने वाली हूँ आगे भी। माई वर्कआउट इज़ डन एंड बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप चश्मा पहन के क्यों वर्कआउट करते हो, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है दूर का, इसलिए मैं चश्मा पहन के वर्कआउट करती हूँ। और हाँ ये भी कहते हैं कि जब पढ़ते टाइम क्यों नहीं लगाते हो, बिकॉज मेरी दूर की नज़र ख़राब है, पास का मुझे सब दिखाई देता है। सो दैट इज़ दैट। एंड अभी मैं जा रही हूँ घर, कुछ खाऊंगी पहले तो और फिर काम करूँगी। सो अब करने वाली हूँ मैं मैथ्स के अपने 4 लेक्चर्स आज के, कॉन्टिन्यूइंग द टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन। एंड उसके बाद मैं जाऊँगी शाम को थोड़ा सा आउटिंग पे मम्मी के साथ एंड बाहर जाके खाएंगे पियेंगे बस, फिर वापस आके थोड़ा सा काम और। सो स्टार्टिंग ऑफ विद माई मैथ्स के 4 लेक्चर्स, और ये मैं कर रही हूँ आदित्य रंजन सर से। ये मैंने पहले करा हुआ था तो इसीलिए अगले 1-2 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई वांटेड टू पिक एन इजी चैप्टर बिकॉज जो लास्ट चैप्टर मैंने किया था कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन थी। एंड आई नो अगर मैं कोई टफ वाला चैप्टर उठा लेती तो मैं उसको फिर कंप्लीट नहीं कर पाती अगले 10 दिन तक भी। और ये करके फिर मैं चली गई थी अपनी मम्मी के साथ बाहर खाने पीने, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग भी था। वाइब अच्छी है बट सो मैं आ गई हूँ खा पी के वापस एंड ट्रस्ट मी बर्गर्स बहुत ज़्यादा टेस्टी थे एंड अब ये मेरा गो टू स्पॉट बनने वाला है। ओके बर्गर्स असाइड, अब मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी अपनी इंग्लिश वोकैब, उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा, पता नहीं अभी हिम्मत हुई तो कर लूँगी अदरवाइज डन। मैंने सच बताऊं तो इंग्लिश आज काफ़ी टाइम बाद उठाया है, बीच में मैं कर नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं बच रहा था, और अगर बच भी रहा था तो मैं थक जाती थी और मैं सो जाती थी। तो वापस से आज मैंने एक पेज 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम और जो स्पेलिंग चेक वाला टॉपिक है उसका किया है। और इतने टाइम बाद कोई सब्जेक्ट वापस से उठाऊं ना तो पढ़ने में मज़ा भी आता है। और मुझे इंग्लिश पढ़ते टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरे को काफ़ी चीज़ें याद हैं, तो इसी मोटिवेशन को लेके फिर मैं आगे भी अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर पा रही थी। सो आई एम डन फॉर द डे एंड आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। Also, please do not forget to like and subscribe my channel. So I will see you in the next video. Till then, stay happy, stay healthy and happy studying.